पिक्चर चालू करो बे। या जो कुछ पिछले दिनों हुआ, इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है पवन जी? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपको पता है क्या कि शिवसेना, एक नाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, जिसको मैं नकली शिवसेना कहता हूं, उसको बीजेपी कितनी सीटें देने वाली है? नहीं मालूम। आपको पता है कि बीजेपी अपने बाकी एनडीए पार्टनर्स को कितनी सीटें देने वाली है? नहीं मालूम। इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी के साथ कितनी सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं वो आपको मालूम है। कश्मीर में जो सीट शेयरिंग हुई है वो आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश में जो सीट शेयरिंग हुई है वो आपको मालूम है। फिर भी आप पूछते हैं इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है? आज की तारीख में 2 गठबंधन हैं, उनमें से अगर कोई चल रहा है तो वो सिर्फ इंडिया गठबंधन चल रहा है। एनडीए तो अभी रुका हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है एनडीए का। सही पकड़े हैं। समझदारी थोड़ी हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को समझाइए, आखिर वो रणनीति क्या है? आप मिलेंगे तो वोट आपको एक दूसरे के ट्रांसफर होंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो कैसे फायदा होगा? देखिए, अब गठबंधन की कुछ चर्चा कमरे के अंदर तक भी रहने दीजिए। सब कुछ ही टीवी 9 के मंच पर बात होगी तो फिर सारी स्ट्रैटेजी तो हमारी भी और सबकी सामने आ जाएगी। बट आई थिंक कि अगर मैं देखूं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में ऐसा माना जाता था कि ये 2 ऐसे दल हैं जो कभी एक साथ नहीं आ सकते थे। और शुरू से ही जब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी तो बार बार जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं, जो आपके शोज पे राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं, वो शुरू से कहते थे कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल ही इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। और आप ये भी देखिए कि जब सीट शेयरिंग फाइनल होने की कगार पर आई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जब मोटा मोटी सीट का बंटवारा मीडिया में चर्चा में आ गया, उसी दिन से अरविंद केजरीवाल जी को धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं कि अब ईडी से नहीं, अब सीबीआई से अरेस्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ये दिखाता है कि डर इंडिया को नहीं है, डर एनडीए को है, डर भारतीय जनता पार्टी को है, इंडिया गठबंधन से है। Once more! Once more! Once more! पवन जी, यही सवाल मेरा भी आपसे होगा। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव दिखे, तेजस्वी यादव दिखे, अरविंद केजरीवाल अभी तक नहीं दिखे, तो आगे चलकर क्या हम देखेंगे दोनों को साथ में? बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। अरे जब हमने अपनी घोषणा इकट्ठे कर दी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आतिशी जी थी उसमें, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने अपनी सीटों की घोषणा कर दी, उसके बाद आपको कोई संशय है मन में? ये मुझे समझ में नहीं आया। ये उम्मीद ज़रूर है भाजपा की कि ये इकट्ठे न दिखें, इनमें कोई टूट फूट हो जाए, प्रयास पूरा कर रहे हैं। जो 400 पार का अगर इतना आत्मविश्वास है तो ये तोड़फोड़ की क्या ज़रूरत है? लगता है आपको? कल नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे, बड़ा बुरा लग रहा था मुझे उन्हें देखकर, टीवी पर देख रहा था, मुंह सूखा हुआ था। अरे अगर प्रधानमंत्री को इतना आत्मविश्वास है 400 पार का, तो ये मुंह क्यों सूखा हुआ है? ये हलक क्यों सूखा हुआ है? ये तोड़फोड़ की क्यों जरूरत पड़ रही? कभी कांग्रेस से किसी को ले जा रहे हैं, कभी किसी और पार्टी से किसी को ले जा रहे हैं, आवश्यकता क्या पड़ी? यहां से समझ में आता है कि ये 400 पार, ये सब जो है कहने की बातें, दरअसल डर लगा हुआ है। आप कह रहे डर है उनमें, और ये डर बड़ा अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम लोग खबर नवीस क्या होते हैं, हमेशा खबर ढूंढते हैं पवन जी, आप तो बहुत अच्छा से समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर होगी कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट्स की सीट पर भी प्रचार करने जाएंगे, तो वोट मांगने जाएंगे, ये होगा। अरे जब हम अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। इकट्ठे लड़ रहे हैं तो जाहिर बात है हम एक दूसरे के लिए प्रचार भी करेंगे। और अगर आपको खबर ढूंढनी है तो मैं आपको खबर देता हूं। पता नहीं आपने वो खबर क्यों नहीं देखी, जहां भाजपा के एक विधायक ने अपने ही गठबंधन के सदस्य, पार्षद शिवसेना का, उस पर गोली चला दी। ये है वहां गठबंधन हो रहा है। खबर तो बहुत है, आप लेते क्यों नहीं उनकी खबर? लीजिए ना जरा खबर उनसे। करवा ली बेइज्जती। किशोर जी, हमने अभी हिमाचल की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, बिहार में तो राज्यसभा चुनाव भी नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक आज फिर बीजेपी में चले गए। ये भगदड़ क्यों मची हुई है? देखिए, हर इधर उधर जाने का एक कारण होता है। जब नीतीश कुमार जी नहीं बता पाए, हमने सार्वजनिक तौर से उनसे पूछा, जब देश में आप खबर चला रहे थे कुछ जाने वाले हैं, हमको विश्वास नहीं था, फिर हमने उनसे पूछा भी, अपील भी किया कि इसका कारण तो बता दीजिए कि ये सही है या गलत है। तो जब वो नहीं बताए तो फिर हम विधायकों के विषय में क्या बोल सकते हैं?
एक मिनट आतिशी में आ रहा हूं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी, ये आप एक्चुअली ये सवाल ही आप गलत पूछ रहे हैं। सवाल इट ऑलमोस्ट सीम्स कि जिसके विधायक जा रहे हैं उसकी गलती है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, विधायक क्यों खरीद रहे हैं, करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई को दूसरी पार्टियों के पीछे क्यों छोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के हर पार्टी के हर नेता के पीछे अपनी ईडी सीबीआई क्यों छोड़ दी है, और जब वो विपक्ष के नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो क्यों सीबीआई ईडी के केस बंद हो जाते हैं, क्यों छगन भुजबल की फाइल गायब हो जाती है, क्यों अजीत पवार का केस बंद हो जाता है, क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा के स्कैम खत्म हो जाते हैं। तो सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा। अब्बा नहीं मानेंगे। और मीडिया डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेदारी है सारी पब्लिक को बताना कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो लोकतंत्र को खत्म कर रही है। एक एक करके हर एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। आप इस तरह देखिए, इलेक्शन कमीशन के लिए वो कानून लेके आ जाते हैं कि 3 मेंबर कमेटी में 2 भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। क्या वो खबर नहीं है पब्लिक को बताने के लिए? जो सीएजी का ऑडिटर आयुष्मान भारत का स्कैम दिखाता है, उसको पेपर पे लेके आता है, उसका अगले दिन ट्रांसफर हो जाता है, क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? हमने तो सवाल ये है आतिशी। कि लोकतंत्र पर हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, विधायक तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक है। डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने ये सवाल आज दिन भर पूछा, बीजेपी के कई नेताओं से पूछा, केंद्रीय मंत्रियों से पूछा। हमने पूछा कि आखिर वो कौन सा मैग्नेट है जो बीजेपी की तरफ लोग चले आते हैं, और क्या उस मैग्नेट का नाम ईडी है? उन्होंने कहा नहीं, उस मैग्नेट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। चुप कर बे कुत्ते। इस बात पे विश्वास करते हैं क्या? मैं ये जानना आप इस बात चाहती पे हूँ, विश्वास नहीं करती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या मैग्नेट है जो एक पार्टी से विधायक जीत के आते हैं दूसरी में चले जाते हैं? कर्नाटका में क्या मैग्नेट है, गोवा में क्या मैग्नेट है? भाई अगर इतना ही मैग्नेट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो वो सीटें जीत के आ जाते, विधायक जीत के आ जाते, सांसद जीत के आ जाते। उनको अगर 400 पार करने का इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों सारे विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी छोड़ी हुई है, क्यों सबके पीछे सीबीआई छोड़ी ठीक हुई है, है? पवन जी कुछ बोल रहे हैं इस पे। आप 7 दिन के लिए ईडी हमें दे दीजिए, मोदी जी आ जाएंगे हमारे पास, लिख लीजिए आ जाएंगे। और हो सकता है प्रतियोगिता होगी, पहले कौन आता है, अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, आएंगे ना अमित जी तो यहाँ शाम को पूछिएगा। हम कह रहे हैं 7 दिन के लिए ईडी दे दीजिए, 4 दिन के लिए सीबीआई दे दीजिए, और 1 दिन के लिए अपना मीडिया भी हमें दे दीजिए, फिर देखिए कौन कौन आता है हमारे पास। तो पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो जो वो आरोप बीजेपी पर लगाती है ईडी के दुरुपयोग का, वो भी वही करेंगे। साहब हम तो बहुत कुछ सीख लिए पिछले 10 साल, देखे जाइए आगे वाले 10 साल हम क्या करते हैं। अब सिखा तो डरा देंगे रहे हैं। इनको, नहीं आप लोगों को नहीं, इन लोगों को सिखा देंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलकर भी राजनीति की जा सकती है, लेकिन हाँ इन लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी, और बराबर मिलेगी। ना केवल उन अधिकारियों को मिलेगी जो आज ईडी और सीबीआई में बैठे हैं, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सजा मिलेगी, हाँ मीडिया को जरूर थोड़ा सा आत्मचिंतन करना जरूरी है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा हमला किया और उन्होंने कहा माल वही, पैकिंग नहीं। और वो कह रहे थे कि अपने संसदीय क्षेत्र में कह रहे थे कि इस बार 80 की 80 सीटें यूपी की हमें मिलेंगी। वो कह रहे हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड गठबंधन है, पहले भी हो चुका है, हार गए, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, जब परिणाम निलबटे सन्नाटा होता है, फिर एक साथ आ गए, होने वाला कुछ नहीं। उनके लिए तो हम यही कहेंगे, माल नहीं, पैकेज नहीं, वहां माल है ही नहीं, सिर्फ पैकेजिंग है। रोज 4-4 बार कपड़े बदलते हैं। अरे साहब आपको प्रधानमंत्री बनाए, कुछ करिए ना। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बिक रहा है, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है। नए नए कपड़े पहन के साहब चले आते हैं, मेकअप भी करते हैं, बाकायदा करते हैं। सुबह से शाम तक एक आदमी का चेहरा इतना लाल दिखता है क्या? मेरा तो नहीं दिखता, आपका भी नहीं दिखता, बताइए कैसे दिखता है? तो माल नहीं, पैकेज नहीं, हर बार नया नारा ला कर देंगे, और हमें और आपको नारों में बिजी रखेंगे, भावनाओं में बिजी रखेंगे
किसी को गुस्सा दिलवाएंगे, किसी को दुख पैदा करेंगे, किसी के अंदर नफरत पैदा करेंगे। क्या ऐसा ये काम है प्रधानमंत्री का? क्या इसलिए आपको सरकार में बनाया था? हमें आपस में लड़वाते रहिए और आप सत्ता भोगते रहिए, कपड़े बदलते रहिए। ऐसे होता है? ऐसे देश चलाया जाता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, अगर देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो पार्टियां भी नहीं बचेंगी, चुनाव भी नहीं बचेगा। तो आज अगर हम लोग साथ आए हैं तो इस देश के संविधान को बचाने के लिए आए हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देखिए, हम इनके खिलाफ भी चुनाव लड़ते आए हैं, हो सकता है इनकी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ें, इस चुनाव में साथ हैं, चाहे उसके बाद हो सकता है अनेकों चुनाव इनके खिलाफ लड़ें। लेकिन जो भी ये सारी लड़ाई है, जो भी हम आवाज उठाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उठाते हैं। देखिए, आज जो भारत की परिस्थिति हो रही है ना जी, आज भारतीय जनता पार्टी भारत को पाकिस्तान बनाने पे तुली हुई है कि एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है और चुनाव के नतीजे क्या आ रहे हैं, चुनाव जीता कौन, ये किसी को पता ही नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नवल किशोर जी, लेकिन इंडिया गठबंधन की एक साझा रैली, अभी कुछ हफ्तों में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, कहीं पता नहीं। साझा प्रोग्राम, कोई कॉमन मैन प्रोग्राम, कहीं पता नहीं। किस मुद्दे पर आप जाएंगे लोगों के बीच? एक, क्योंकि इतने सारी पार्टियों का अगर यहाँ गठबंधन है तो सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं और सबके अलग अलग मुद्दे भी हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ क्षेत्रीय हैं। तो एक कॉमन पेज पर तो आपको आना पड़ेगा ना। वो कहाँ है? इलेक्शन सामने है, उधर सारी क्लैरिटी है, वहां वो 370 और 400 तक का टारगेट दे रहे हैं। आपके पास कहाँ है कुछ एक क्लैरिटी? देखिए, जब हम सब साथ में हैं तो मुद्दा भी साफ है और हमारे रहने का कारण भी साफ है। ये पूरा देश जानता है और हम उसके साथ लगातार हम संवाद भी कर रहे हैं। आप अपोजिट की बात करते हैं, नीतीश कुमार का जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को तो लोगों ने, और जो लोग अध्ययन करते हैं उन लोगों ने बोला कि अलायंस ऑफ अपोजिट है, अननेचुरल अलायंस है। वो केवल अपने चुनाव जीतने के लिए 96 में आए और लगातार चुनाव लड़ते रहे साथ में। यहाँ पे तो कम से कम एक आधार पे तो सब एक साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। आपने तो हमसे 10 लाख नौकरी का हिसाब मांगा, हमने करके दिखाया 17 महीने में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पवन जी ने अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा उन्होंने कि सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना हम खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की 7 सीटें हमें दे दो, हम वाटर टैक्स खत्म कर देंगे। तो ये जो अलग अलग घोषणाएं हो रही हैं, ये तो एक कॉमन मैन प्रोग्राम के तहत होनी चाहिए ना। हर पार्टी अलग अलग घोषणाएं कर रही है, फिर आप उसको लेकर भी आएंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, दो ही उसके एजेंडा है। इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश में लोकतंत्र को बचाना है। आज पूरे देश ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव की चोरी करती है। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन अभी होता है तो खुल्लम खुल्ला दिखता है कि उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट को डिफेस कर रहा है, चुनाव को चोरी कर रहा है। यहाँ तक कि अब एक छोटे से चुनाव को बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरफेयर करने के कहना पड़ता है। वो तो ठीक है, कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे। आप सही कह रही हैं। मुझे बताइए, लोगों के वोट के अधिकार को बचाना क्या ये पर्याप्त कॉमन मिनिमम नहीं, आप सही कह रही हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्योंकि उनको धुलने की जरूरत पड़ रही है। बात ये नहीं है, बात ये है मेरे घर में कोई चोरी करे और आप मुझे आकर डांटें कि ताला क्यों नहीं लगाया था। अरे चोर को पकड़िए ना, वो घुसा क्यों मेरे घर में? बताइए। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आतिशी जी से और हमसे और नवल किशोर जी से, कि साहब आपके विधायक क्यों चले गए। जिसने चोरी की उससे पूछिए कि चोरी क्यों की, पैसा कहां से आया, क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, किसका पैसा है, या ये हवाई अड्डे बेचकर जो पैसा मिलता है वो है, या कोयले की खदान बेचकर जो पैसा मिलता है वो है। ये पैसा आया कहां से, हम ये जानना चाहते हैं। पवन जी, ये कोई पहली बार हुआ है? कर्नाटक में कितने बीजेपी के नेता आपकी पार्टी में आए? तो फिर तो ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कुल पूछिए, क्या ईडी हमारे पास है कि हम उन्हें डरा सके? बिना डर के आए। बताइए, सीबीआई तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है। फिर भी अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो वाकई अंतरात्मा की आवाज सुनकर आ रहा है। ठीक है, अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आगे बढ़ते हैं। एनडीए का सबसे बड़ा ब्रांड या उनकी सबसे बड़ी यूएसपी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया गठबंधन की यूएसपी क्या है? हमारी सबसे बड़ी यूएसपी नरेंद्र मोदी हैं। वो जितनी बार टीवी पर आते हैं हमारे वोट बढ़ाकर जा रहे हैं आजकल।
और जितनी बार वो बाहर निकलते हैं, रैलियां करते हैं, हमारी सीटें बढ़ाते हुए निकल रहे हैं। आगे आगे देखिए, हम तो चाहते हैं कि अगले 3 महीने प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा घूमें, बार बार प्रचार करें। जितनी बार बेरोजगार नौजवान उनकी शक्ल देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है इस व्यक्ति की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली, इस व्यक्ति की वजह से मेरे पेपर लीक हुए, इस व्यक्ति की वजह से मुझे पेट्रोल महंगा मिलता है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे बहन की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला। वो जितनी बार घूमते हैं, हमारे वोट बढ़ाते हुए जाते हैं।